अगर गुजरातियों और राजस्थानियों को महाराष्ट्र से निकाल दिया जाए तो खासकर मुंबई और ठाणे में पैसा नहीं बचेगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी जी ने शुक्रवार को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में ये कहा कि उस हालत में मुंबई देश की आर्थिक राजधानी नहीं रह जाएगी। राज्यपाल की इस बयान की सभी दलों के नेताओं ने आलोचना की है और उसके बाद में राज्यपाल कोश्यारी जी ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि महाराष्ट्र के निर्माण और उत्थान में मराठी लोगों का सबसे बड़ा योगदान है। मुझे गर्व है कि छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठी जनता की इस धरती पर राज्यपाल के रूप में सेवा करने का अवसर मिला है। इस वजह से मैंने बहुत ही कम समय में मराठी भाषा सीखने की कोशिश की। मुंबई महाराष्ट्र का गौरव तो है ही, साथ ही साथ देश की आर्थिक राजधानी भी है। उन्होंने कहा कि कल राजस्थानी समाज के कार्यक्रम में मैंने जो बयान दिया था उसमें मेरा मराठी आदमी के योगदान को कम करके आंकने का कोई इरादा नहीं था। मैंने केवल गुजराती और राजस्थानी मंडलों द्वारा मुंबई में किए गए योगदान पर बात की। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह बयान और सियासत में सभी दलों के नेताओं ने इसकी आलोचना की है। अब आज के वीडियो में हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यह बयान उस नियत के साथ कहा गया था जहां महाराष्ट्र और मराठी मानुष के सम्मान पर आघात लगे, या उनके योगदान को नजरअंदाज करते हुए कहा जाए, या फिर गुजराती और राजस्थानी समाज जो कि व्यापार के लिए, समृद्धि के लिए और व्यापारिक प्रगति के लिए जाना जाता है, उसके योगदान के महत्व को बताते हुए यह बयान दिया गया था। व्यूअर्स, हमारे देश में विभिन्न प्रदेश हैं और विभिन्न प्रदेशों की बहुआयामी संस्कृति है और यह संस्कृति विविधता लाती है और यह संस्कृति भारत को बहुत बड़ा बनाती है। जहां तक महाराष्ट्र की सवाल है, मेरा यह मानना है कि हर प्रदेश की अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और उस संस्कृति परंपरा को निभाने में उस प्रदेश के लोगों का योगदान और उसके महत्व को कभी नकारा नहीं जा सकता, उसके महत्व को कभी कमतर आंका नहीं जा सकता। मराठा समाज वीरता का है, धीरता का है और नारी के सम्मान का प्रतीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज की यह धरती जिसमें वीरता की कहानियां भरी हुई है। मराठा समाज पराक्रम का है, कड़ी मेहनत का है, दूरदर्शिता का है, धैर्य का है। महाराष्ट्र के निर्माण में मराठा समाज के खून पसीने की नींव के पत्थर हैं। अगर आज महाराष्ट्र की इमारत बुलंद दिखाई देती है तो उसमें मराठा समाज के खून पसीने की महक है, वो नींव के पत्थर। और उस इमारत में भारत के विभिन्न प्रदेशों के लोगों की क्षमता का, विभिन्न प्रदेशों की संस्कृति की महक का योगदान है। मुझे लगता है राज्यपाल जी जब मारवाड़ी समाज, राजस्थानी समाज के किसी कार्यक्रम में बोल रहे थे
तो चूंकि राजस्थानी समाज व्यापारिक चतुरता के लिए, व्यापारिक प्रगति के लिए, व्यापारिक समृद्धि के लिए जाना जाता है, मुझे लगता है कि राज्यपाल जी का बयान आर्थिक क्षेत्र के हिसाब से राजस्थानी और गुजराती समाज की बात को कहकर के किया गया है, लेकिन फिर भी यह कहना अनुचित ही होगा कि अगर राजस्थानी और गुजराती समाज को निकाल दिया जाए तो फिर महाराष्ट्र में, मुंबई में, ठाणे में पैसा नहीं बचेगा। यहां पर लगता है अतिरेक हुआ है, बात अधिक कह दी गई। अगर सिर्फ इतनी कही जाती कि महाराष्ट्र में गुजराती समाज का, राजस्थानी समाज का आर्थिक समृद्धि में बड़ा योगदान है, तो इस विचार पर, इस बयान पर कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। हो सकता है राज्यपाल महोदय का ऐसा कोई भाव नहीं होगा जिससे महाराष्ट्र और मराठा समाज के सम्मान पर आघात लगे, लेकिन जो बात कही गई है उसमें कुछ शब्द इतने जुड़ गए हैं जो कहीं ना कहीं एक अंदेशा पैदा करते थे। लेकिन उसके बाद कोश्यारी साहब ने जो स्पष्टीकरण दिया, वो स्पष्टीकरण स्पष्ट कहता है कि राजस्थानी समाज के कार्यक्रम में भाग लेते हुए उनके योगदान की चर्चा हेतु यह बात कही गई। लेकिन राजनीति में बयानों की हलचल है, और यह बात भी सही है कि जब आपकी पहचान पर, आपके सम्मान पर, आपकी अस्मिता पर अगर कहीं कोई शब्द कड़े कह दिए जाएं, भले ही कहने वाले का भाव वो न हो, लेकिन शब्दों की भाषा वो हो, शब्दों का भावार्थ वो हो, तो फिर विरोध होता है, असंतोष होता है, विवाद होता है। लेकिन हमारे देश की विविधता में एकता की संस्कृति की ये खूबी है कि हमारा देश समग्र संस्कृतियों को लेकर के महान बनता है। अगर हम पंजाब और हरियाणा की बात करें तो हमें वहां किसान की भूमिका दिखती है, वहां एग्रीकल्चर दिखता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसान सिर्फ पंजाब और हरियाणा में ही है, और जगह खेती नहीं होती, सभी जगह खेती होती है। ठीक इसी तरह से उद्योग क्षेत्र की बात हो, आर्थिक समृद्धि की बात हो, तो राजस्थान और गुजरात, यानी राजस्थानी, मारवाड़ी और गुजरातियों की बात आती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राजस्थानी और गुजरातियों के अलावा किसी समाज में कोई उद्योगपति नहीं है, या उन्हें उद्योग चलाना नहीं आता, या उन्हें व्यापार करना नहीं आता। आप देखिए पारसी समाज बहुत छोटा, लेकिन काम कितने बड़े। टाटा समूह उसी पारसी समाज से आता है। राष्ट्र के निर्माण में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में इस छोटे से समाज का कितना बड़ा योगदान है। ठीक इसी तरह से हमारे देश में जितने भी समाज हैं, जितने भी प्रदेश हैं, जितनी भी मान्यताएं हैं, जितनी भी संस्कृतियां हैं, उन सब का राष्ट्र के निर्माण में योगदान है। अगर महाराष्ट्र का मराठी समाज राजस्थान में रहता है, बंगाल में रहता है, पंजाब में रहता है, भारत के किसी अन्य प्रदेश में रहता है, तो वहां पर वो मराठा संस्कृति की महक के साथ उस प्रदेश में अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी निष्ठा से योगदान देता है। ठीक यही बात प्रदेश के हर निवासी की, किसी भी प्रदेश में जब वो जाता है तो वो उस प्रदेश में योगदान देता है, और वो प्रदेश उसको आश्रय देता है, उसको छत देता है, उसको जमीन देता है, उसको संसाधन देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि
अति विशिष्ट पदों पर जो लोग होते हैं, चाहे उनकी भावना में कोई कटुता न हो, लेकिन उनको शब्दों पर, अपनी भाषा पर ध्यान देना चाहिए। इस पूरे प्रकरण में सिर्फ यही बात सामने आती है कि हमारी जुबान से कोई शब्द ऐसा न निकल जाए जिसका भावार्थ गलत हो जाए और जो किसी के सम्मान पर लग जाए। महाराष्ट्र की जो बात है, मराठा संस्कृति की बात है, राज्यपाल महोदय ने बहुत साफ कर दिया है। और सभी प्रदेश, सभी संस्कृतियां, सभी मान्यताएं, सबका सम्मान, और सबके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। प्रदेश का विकास होता है, देश का विकास होता है, और हम सब एकता के सूत्र में बंधते हैं। मुझे विश्वास है कि कहीं भी अगर इस तरह के अवरोध आएंगे तो सद्भावना के साथ सुलझाए जाएंगे। और पहली बात तो ये है कि भावनात्मक इस तरह की कोई बात किसी की जुबान से